पाकिस्तान को आलमी इस्लामी पहली एटमी क़ुव्वत बने 27 साल मुकम्मल। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर तकारीब मुनक़िद होंगी, रैलियाँ भी निकाली जाएंगी। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। यौम तकबीर पर अहद करें कि मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। जुल्फ़िकार भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अफ़वाज पाकिस्तान समेत एटमी प्रोग्राम के मामारों को सलाम पेश करता हूँ। अफ़वाज पाकिस्तान की यौम तकबीर पर आवाम को मुबारकबाद। ISPR का कहना है, पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। यौम तकबीर जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल और अपने दिफा के खुद मुख्तार हक़ पर जोर देता है। तारीख़ी कामयाबी, कौमी आज़म, इत्तेहाद, बावक़ार और पुरअमन वजूद के लिए गैर मुतज़लज़ल जुस्तजू की मज़हर। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत कौमी अमानत और अवाम की इज्तिमाई उमंगों की अक्कासी करती है। ये दिन खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। यौम तकबीर के हवाले से कराची में मुस्लिम लीग नून की तक़रीब, वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी केलदास कोहिस्तानी की शिरकत। सियासी और समाजी हल्के भी शरीक हुए। मज़ार कायद के करीब प्रोग्राम में शानदार आतिशबाजी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, आज का दिन हमारे लिए फ़ख्र का दिन है। एटमी प्रोग्राम की तकमील में हिस्सा लेने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क का दिफाई निज़ाम मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने में शहीद भुट्टो का कलीदी किरदार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, 28 मई यौम फ़ख्र, मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर है। दुश्मन की हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, यौम तकबीर पर शोहदा को फरामोश नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म का भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर आज़रबाईजान का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सक़ाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। सरमायाकारी के ज़रिए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने के आज़म का यादा। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात जल्द करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा, आज़रबाईजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाज़वाल रिश्ता है। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात हर शोबे में मज़ीद गहरे करेंगे। दोनों मुल्क खित्ते में अमन व खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान में सैफ़-ए-रक़ी इजलास में भी शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाक़री से मुलाकात। दोनों अस्करी क़ायदीन में ख़त्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दो तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ताउन बढ़ाने के लिए कलीदी शोबों पर बातचीत। ख़त्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की आमद पर ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात। आर्मी चीफ वफ़द के साथ तुर्किया, ईरान और आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर हैं। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि 1 ज़ुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज जुमरात को होगी और ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। पाकिस्तान में ज़ुल्हज का चांद नजर नहीं आया। 1 ज़ुल्हज 29 मई बरोज जुमेरात मई को होगी। सऊदी अरब में ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। यौम अरफा 5 जून जबकि ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। UAE में भी चांद का ऐलान। इंडोनेशिया में 6 जून को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, ऐलान कर दिया गया।
ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। छोटे बड़े शहरों में जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। भारी भरकम बैलों के भारी भरकम भाव ताव। सिब्बी, ऑस्ट्रेलियन और साहिवाल नस्ल के चर्चे। नाज नखरों से पले बकरे भी कीमत में कम न रहे। देसी और राजनपुरी ब्रीड ने धूम मचा दी। सजे संवरे ऊंट भी अपने कद जैसी डिमांड पर फरोख्त होने को तैयार। विंडो शॉपिंग करते थक गए खरीदार। व्यापारियों और खरीदारों में भी न थमी तकरार। जानवर लेना आम आदमी की पहुंच से दूर। जानवर मुख्तलिफ कैटेगरी के जानवर मुख्तलिफ जगहों से हैं। अभी हम लेके जा रहे, खरीद करके हमने वापस लेके जा रहे। गेट पे हमें रोक लिया गया। बोल रहे ये पर्ची है, इस पर्ची के पैसे दे के जाओ। एक तो पहले महंगाई इतनी है, बंदा हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। इनके बिला वजह के टैक्स हैं। कहीं मिट्टी का तूफान, कहीं तेज़ बारिश, कहीं क्लाउड बर्स्ट, दरख्त और खंबे गिर गए। स्वाबी और हरिपुर में मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चे जान बहक, 4 जख्मी। पेशावर और नौशहरा में भी बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके डूब गए। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट, खातून जान बहक। मुतादिद मकानात मलबे का ढेर बन गए। बलगरा के मकाम पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मरी में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नतिया गली में भी तूफानी बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सुवात में भी बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद और पिंडी में गर्द का तूफान। नेशनल प्रेस क्लब का बोट गिर गया। जहलों में भी शदीद आंधी। मुल्तान में आंधी के दौरान टावर गिर गया। गिलगित में बूंजे के मकाम पर शाहराह कराकरम दुगियानी के 22 ब्लॉक। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। बाबू से टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। नूरपुर थल में गर्दालूद हवाएं। हल्की बारिश। डेरा गाजी खान में भी मूज और हवाएं और बारिश। चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन में भी आंधी। कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बात करने को तैयार हैं। बताया जाए बानी पिचाई से क्या चाहिए। अलीमा खान का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 साल से बताया नहीं जा रहा। बानी पिचाई ऐसा क्या दें कि आप उन्हें रिहा कर दें। हमें धमकियां दी जा रही हैं मगर हम नहीं डर रहे। उधर बानी पिचाई से मुलाकात का दिन बानी से वकला और बहनों की मुलाकात दीगर रहनुमाओं को मिलने से रोक दिया गया। कुछ लो और कुछ दो के मायने अगर डील सौदेबाजी और NRO नहीं तो क्या। सेंटर इरफान सदीकी का अलीमा खान के बयान पर रद्द अमल कहा। कुछ लेने की अर्जी बजा है, ये बताया जाए PTI के पास किसी को देने के लिए क्या रह गया है। पीपल्स पार्टी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, PTI की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। KP हुकूमत को अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। PTI कैंप चलाने पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुमायूं खान, मोहम्मद अली शाह बादशाह और दीगर रहनुमा नामजद। पाक भारत कशीदगी पर सिफारती मिशन के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी का शेड्यूल तय। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द 30 मई को अमरीका रवाना होगा। बिलावल भुट्टो 2 जून से अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को अमरीका से बरतानिया रवाना होगी। पार्लिमानी कमेटी बरतानिया के बाद यूरोपीय ममालिक के दौरे करेगी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने 18 साल से कम उम्र में शादी की ममानियत के बिल को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट इस हवाले से कानूनी मुसवदा मंजूर कर चुकी है। ऐवान वज़ीर आला में नवाज शरीफ और मरीम नवाज की ज़ेर सदारत आइंदा बजट पर मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ को तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब समेत 9 महकमों के सेक्रेटरीज की शिरकत। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब की तारीख में पहली बार 724 अरब रुपये एक साल में तरक्याती मनसूबों पर खर्च हो चुके हैं। 900 अरब का तरक्याती बजट इस्तेमाल करने का टारगेट है। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत कैसे बना? प्रोग्राम कब शुरू हुआ? धमाके करने पर किन पाबंदियों का सामना करना पड़ा? पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहला T20 मैच आज होगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में रात 8 बजे दोनों टीमें आमने सामने होंगी। वसीम जूनियर इंजरी के बायस सीरीज से बाहर। अब्बास आफरीदी को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। दोनों टीमों की कड़ी प्रैक्टिस, ट्रॉफी की रोनुमाई। अरसलान ऐश फिर से पाकिस्तानी परचम ऊंचा करने को तैयार है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए जगह बना ली। सऊदी अरब में इवेंट होगा। टेकन 8 की प्राइस मनी $1 मिलियन है। मैं जिंदगी के उस मकाम पर खड़ी थी जहाँ सिर्फ तारीकी थी। पढ़ी लिखी और कामयाब बेटी बाप के कंधों का बोझ नहीं होती, वो बाप के सर का ताज होती। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया और मेरे ज़हन और दिल में इस हवाले से कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका पूरा 1 साल से और अर्श के हादसे ने बदल दी सबकी जिंदगी। अरसल महसूस कर रहा है खुद को इस सबका जिम्मेदार। क्या अरसल हिम्मत कर पाएगा अर्श के सामने सच बोलने की? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल अर्श में आगे क्या होने वाला है, देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।